साथियों, बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में हमारे साथ निधि पूनमिया है। पिछले दिनों आपको मिसेज इंडिया क्वीन के खिताब से नवाजा गया था। आप शो बिजनेस में हैं, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपकी अपनी ग्रूमिंग एकेडमी है। बहुत बहुत स्वागत निधि आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस खिताब के बारे में बताइए कि आपको मिसेज इंडिया क्वीन से नवाजा गया। क्या इसके लिए खूब तैयारी की थी आपने? क्या आप पहले से ही, आप चूंकि इस फील्ड में हैं और लोगों को आप तैयार करती हैं, ग्रूम करती हैं, उसकी मदद मिली आपको? एक्चुअली मैं इस फील्ड में हूँ और ग्रूमिंग भी करती हूँ, बट मैंने अपने बारे में ऐसा कभी सोचा नहीं था। बट देखिए, कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि कई चीज़ें ऐसी बन जाती हैं कि आपको मौका मिलता है ये करने का। मैंने भी उसी तरह से इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, इस कॉन्टेस्ट में गई और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की मैंने। सुंदरता को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सुंदरता व्यक्तित्व की होती है, उसका रिश्ता आत्मा से ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो अपीयरेंस है वो सुंदरता को डिफाइन करता है। आप किस तरह से देखती हैं इसे? मेरे हिसाब से, और जैसा मुझे लगता है, जैसे लोग सोचते भी हैं कि ब्यूटी पैजेंट इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अपीयरेंस अच्छा होना आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है, बट ये ज़्यादा करके आपकी पर्सनैलिटी, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी अंदरूनी जो सुंदरता है वो जितनी है और वो कितनी बेखूबी से आप उसे बाहर निकालते हैं, उसी तरह का ये पैजेंट है। और मैं इसलिए सभी लोगों को ये भी कहूँगी कि जो ये सोचते हो कि हम सुंदर नहीं हैं और पैजेंट में नहीं जा सकते हैं, तो वो इस धारणा को बिल्कुल निकाल दें। ये आपको बाहर लाने के लिए, आपके कंफर्ट जोन से निकलने के लिए, और आपको एक मौका देता है कि आप अपने अंदर की सुंदरता को दुनिया को दिखा सकें। तो क्या अंदर की जो सुंदरता है उसका आत्मविश्वास से, एक मजबूत और सशक्त स्त्री, उससे भी लेना देना है? बिल्कुल। आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप में आत्मविश्वास है कुछ करने का, कुछ बनने का और अपनी हुनर को दिखाने का, तो उससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए, वो ही आपकी सुंदरता है। क्या इसके लिए ग्रूम किया जा सकता है? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। देखने वाले का नज़रिया है कि वो किस तरह से सुंदरता को देखता है। तो क्या इस तरह का कोई यूनिवर्सल पैमाना हो सकता है? क्या सभी लोग सुंदर होते हैं और सिर्फ उनको सुंदरता को बाहर लाना, उसकी झलक दिखाना, उसके लिए कोशिश करनी होती है? बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि आज की जिस हिसाब से हर तरह की सुविधा हमारे यहाँ पे मौजूद है, तो अगर आप में सिर्फ ये एक इच्छा है कि आपको अपने आप को उस दुनिया में ले जाना है, अपने आप को दिखाना है, तो हर तरह की ग्रूमिंग पॉसिबल है। ग्रूमिंग अकेडमीज़ होती हैं, और इवन आप जब पैजेंट में जाते हैं तो वो भी आपको ग्रूम करते हैं। तो सिर्फ हर चीज़ को अगर एक साथ सही तरह से प्रेजेंट किया जाए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। निधि, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। अब कलर को लेकर के बायसेस थे, वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई है। क्या आज की भारतीय नारी इस तरह की पूर्वाग्रहों से पूरी तरह से मुक्त है? क्या वो ये बोल्डली कह सकती है कि मैं ब्लैक हूँ और ब्यूटीफुल हूँ? बिल्कुल। मैं यही मानती हूँ कि हम इन सब धारणाओं से बहुत आगे निकल चुके हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। और जिस तरह से नारियों को आजकल हर तरह का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन बंदिशों में अभी बंदी है। और मुझे लगता है कि घर का कार्य आना और हम खाना बना सकते हैं, या इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं सबके सामने, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, और आपकी दूसरे हुनर कितने हैं जिन्हें आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम सभी को आती है, बट मुझे लगता है कि जो आपके अंदर की फीलिंग है, आप ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को किस तरह से दुनिया में प्रेजेंट करूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दो दुनियाओं में कदम रखती हैं। आप मूलतः उदयपुर की हैं और मुंबई में रहती हैं। बिल्कुल। तो आपके लिए उदयपुर आना और उदयपुर से मुंबई जाना, ये जो ट्रांजिशन होता है, एक बड़े महानगर से छोटे से शहर में आना, तो किस तरह का महसूस होता है आपको? और क्या दो अलग अलग दुनियाएं आप देखती हैं, या फिर आप सिर्फ छोटे और बड़े का फ़र्क ही देख पाती हैं? बिल्कुल नहीं, छोटे बड़े का फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे उदयपुर से मेरा दिल का रिश्ता है। मेरा जन्म हुआ है यहाँ पे, सो दिस इज़ वेयर आई हैव बॉर्न। और मुंबई मेरे कार्यस्थल है, तो मैं वहाँ पे काम करती हूँ। बट हमेशा से जब भी मुझे एक मौका दिया जाता है कि मुझे उदयपुर में आके कुछ करना है, तो ये मेरे दिल से जुड़ी हुई बात है। और मैं इसको बहुत ही अच्छे से लेती हूँ। यहाँ पे आती हूँ, सबसे मिलती हूँ, प्यार पाती हूँ, और फिर वापस अपने कार्यस्थल पे चली जाती हूँ। जो नए नए जॉब के अवसर हैं वो आजकल सबके लिए बराबर हैं। आप अपने बचपन और शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप शुरू से क्या बनना चाहती थी? क्या आप इसी सौंदर्य के क्षेत्र में ही आना चाहती थी, या फिर कुछ और आपने सोचा था और रास्ता कहीं और आपको ले गया?
नहीं, तो हर बच्चा जैसे बचपन में होता है कोई एयर होस्टेस, मुझे एयर होस्टेस बनना था। मुझे लगता था शायद ये बड़ा ही ग्लैमरस जॉब है या कुछ भी मीडिया से रिलेटेड मैं करना चाहती थी, बट मुझे उस समय ये एक्सपोजर नहीं मिला। तो मेरी पढ़ाई तो यहाँ पे हुई है सेंट मैरीज़ में। मैंने यहाँ पे अपना स्कूल किया है। फिर मैं यहाँ से मुंबई चली गई जहाँ पे मैंने अपनी आगे की पढ़ाई की। और पर मैं फाइनली इस फील्ड में आ गई। आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जो कि सुंदरता से रिलेटेड एक फील्ड है, जो कि जिसे आप ब्यूटी पार्लर नहीं कहेंगे, बट इट इज़ मच मोर एडवांस विच ट्रीट्स इन टर्म्स ऑफ स्किन। तो स्किन की जितनी भी तरह की आजकल आधुनिक सुविधाएं हैं उनको हम सबके सामने लाते हैं और देते हैं। और फिर कहते हैं कि कभी कभी आप जीवन में थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, बट मैं ये मानती हूँ कि वेन एवर यू स्टार्ट इट्स बेटर लेट टू बी नेवर। तो मैंने शायद थोड़ा लेट चालू किया, मेरी शादी हो गई, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, पर आज मैं वो कर पाई जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। इसलिए मैं आप सबको ये कहती हूँ कि प्लीज़ भी अपने आप को किसी भी उस बंदिश में ना बांधे कि ये हमारा उम्र निकल गया या टाइम निकल गया। देयर इज़ नो एज, देयर इज़ नो टाइम। जिस समय आप सोचें, आप प्लीज़ आगे आएँ और अपने सपनों को साकार करें। ये जो प्रतियोगिता थी जिसमें आप मिसेस इंडिया क्वीन चुनी गई, इसके बारे में बताइए कि आपको लगता है कि इसमें भी आप थोड़ा सा लेट हुई। इसकी प्रतियोगिता कितनी टफ थी, कितने पार्टिसिपेंट्स थे और किन किन को आप जो है बीट करके और आगे आई? जैसे मैंने आपको अभी कहा कि मैंने लाइफ में थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, पर मुझे लगता है कि जब भी स्टार्ट करें वो अच्छा टाइम है। तो इस प्रतियोगिता में 3,500 महिलाएं थी जो कि पूरे देश भर से चुनी गई थी। उनके साथ हमने हर स्टेज पे हर तरह का कंपटीशन हर लेवल पे होता है, उसे हम पार करके फिर फाइनली हम लोग 35 लेडीज़ फाइनलिस्ट जो हैं वो गोवा गई थी। उनका हम लोग का वहाँ पे कंपटीशन था, अलग अलग लेवल्स थे, राउंड्स थे, सारी राउंड था, बीच वेयर राउंड था हम लोगों का, फिर हम लोग का टैलेंट राउंड था। वो सब करते करते हम लोग फाइनल फिनाले डे की तरफ पहुँचे, जहाँ पे हम लोगों को 3 विनर्स को अनाउंस किया था, सेकेंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, और मैं विनर थी वहाँ पे। इसके बाद किस तरह से जीवन आपके लिए चेंज हुआ, क्योंकि बड़ा इवेंट है, इतने सारे प्रतियोगियों के बीच में आप अकेले चुनी गई, तो एक जो महसूस होता है, गर्व का एहसास होता है, पेरेंट्स, हस्बैंड, बच्चे, सब लोगों को अच्छा लगा होगा। आपकी दुनिया किस तरह से चेंज हुई? सब बहुत खुश थे, मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे, और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे हमेशा से बहुत रहा है। वो ही है जिन्होंने मुझे इस चीज़ में आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरा मानना ये है कि इंसान तो वही रहता है, पर जब आप कोई खिताब पा लेते तो लोगों का आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ, बट आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि आप इंडस्ट्री में कर सकते हैं। मैंने उसके तुरंत बाद ही मुंबई का बहुत ही प्रेस्टिजियस बॉम्बे टाइम्स फैशन शो वॉक किया था। मुझे काफ़ी लोगों ने फेलिसिटेट किया, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, महाराष्ट्र के गवर्नर ने। तो आपको एक बहुत ही सम्मानित रूप से देखा जाता है। और मैं काफ़ी चैरिटी भी करती हूँ, तो उस फील्ड में भी मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला कि जहाँ पे मैं जितने भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनको मैं कुछ काम करके और उनके लिए उनको मदद कर सकूँ। व्यक्तित्व के लिए आप क्या मानती हैं? सुंदरता, यानी जो जिसे हम देखते हैं कि अपीयरेंस के तौर पे, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो सफलता में आपकी मदद करती हैं? आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि ड्रीम्स कम ट्रू व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। तो बस आप अपने आप में विश्वास रखिए, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। आपकी जो ग्रूमिंग एकेडमी है या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं आप, उसको किस तरह से हम अलग माने एक सामान्य जो ब्यूटी पार्लर होता है जो कि हर छोटे बड़े शहर में मिलते हैं, या फिर ब्यूटिशियन से किस तरह से अलग है ये काम? तो आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बट वो बिल्कुल भी ब्यूटिशियन वाला काम नहीं है। वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो ब्यूटी पार्लर में होती है। इट इज़ मच मच डिफरेंट। यहाँ पे काफ़ी आधुनिक तकनीक की चीज़ें की जाती हैं। आपको अगर मैं साधारण तौर पे कहूँ तो जिन लोगों ने लेज़र के बारे में सुना होगा या एडवांस टेक्निक्स जो भी होती हैं वो की जाती हैं, वो बिल्कुल भी ब्यूटी पार्लर नहीं है। और अगर मैं आपको ग्रूमिंग एकेडमी के बारे में बताऊं तो वो किस तरह से अलग है कि वो हर तरह की नारी जो कि एक हाउसवाइफ है उसको भी इतना कॉन्फिडेंस देती है, उसका पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, उन्हें जितनी भी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनको हेल्प करती है, और उन्हें ग्रूम करती है कि वो आगे जाके किसी भी तरह के कॉन्टेस्ट में या अपनी लाइफ में उनको किस तरह से मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को प्रेजेंट करना है, उन सब चीज़ों के लिए तैयार करती हैं। और काफ़ी ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि अब शादी करना चाहती हैं पर
इस सारे समय में वो पढ़ाई में व्यस्त थी, वो अपने आप को इतना पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकी, तो हम उन्हें भी मदद करते हैं कि वो बाहर आएँ, हम उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करें और वो जब शादी के लिए अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो वो सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और ग्रूमिंग एकेडमी में हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे बेसिक मेकअप से लेके कॉस्मेटोलॉजी को लेके आपके वॉइस मॉड्यूलेशन को लेके और आपके ब्यूटीफुल स्माइल को लेके सारे ही तरह के लोग हैं जो कि मेरे साथ पैनल में हैं। वो हर इंसान आपके ऊपर काम करता है और आपको तैयार करता है आगे जाने के लिए। यानी आपका जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ उतना नहीं है जितना आप दिखते हैं, दिखने के अलावा बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल, आपके व्यक्तित्व में होती हैं और वो बिल्कुल, आपकी जो एकेडमी है या आपका काम उनसे संबंधित भी है। बिल्कुल। अब एक सवाल ये है कि ज़्यादातर लोगों की आपके बारे में ये धारणा होगी कि भाई निधि जी हैं तो पूरा दिन ये अपने आप को सजाने संवारने में ही लगाती होंगी, क्योंकि मिसेज इंडिया क्वीन का जो खिताब है वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। आप क्या करती हैं दिन भर, आपके शौक वगैरह हैं, इन चीज़ों से हट के भी आप कुछ और करना चाहती हैं या करती हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे उनका ध्यान रखना, उनकी पढ़ाई को देखना, वो मेरे कार्यों में सबसे पहले श्रेणी उसी को देती हूँ मैं। उसके बाद मेरे बहुत सारी, जैसे मैंने आपको कहा, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने अपने काम को देखती हूँ, ग्रूमिंग अकेडमी चल रही है, तो सारे कार्यों को अच्छे से करना ही आई थिंक आज की आधुनिक नारी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो हर कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस करती है और आगे बढ़ती है। आज की भारतीय नारी को इन टोटो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, चाहे उदयपुर की हो या मुंबई की हो या दिल्ली की हो या कहीं भी, किसी भी छोटे शहर की हो या बड़े शहर की, किस तरह से आप देखती हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है, किस तरह से उसने अपनी उपस्थिति को बहुत मजबूती से दर्ज करवाया है? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आजकल फ़र्क आया है पहले की नारियों में और आज की में। आज की नारी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करती है। वो बहुत क्लियर है अपने सोच में कि उसे क्या करना है। आज की नारी को कोई भी बंदिश भी कहेंगे तो वो अपने आप को बहुत ही निखार के आगे लाई है और बहुत फ़र्क है समाज में। आज का परिवार इतना सपोर्ट करता है, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही फ़र्क है पहले की और आज की नारी में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निधि पूनमिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और बातचीत हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।